नहायत ही वाजिबुल एहतराम कुर्रा हज़रात, नात खाना ने शीरी लसान, उलमाए किराम और तमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माल के करीम का फ़ज़ल है कि जिसके फ़ज़ल करम से रसूल अरबी, कौनैन के वाली, खिस्र खूबा, सयाह लामका, नाज़िश हर दो जहाँ, सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा के बाबा जान, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना जान, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका, हज़रत फ़ारूक आज़म के मौला, हज़रत उस्मान गनी के मलजा, मौला मुर्तज़ा के मावा, नबी करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत के सदका से आज हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी महफ़िल पाक है। और मैं भाई मोहम्मद हसन रज़ा साहब और उन समेत जितनी भी ये हमारे माशाल्लाह दोस्त अहबाब एक दूसरे से जुड़कर ये महफ़िल पाक का एहतमाम करते हैं, सभी टाइम निकाल के आते हैं। यकीन माने कुरान सामने है, कोई खुशनुदी वाली, कोई टीसी वाली बात नहीं कर रहा, दिल से बात कर रहा हूँ आपसे कि ये बड़े मुकद्दर की बात होती है कि आका के जिक्र की महफ़िल सजाना। महफ़िल कोई ज़रूरी ये थोड़ी होती है कि जनाब 10 मरलों तक जनाब अली साउंड लगा हुआ हो, 10 मरलों तक आवाम बैठी हुई हो, स्टेज VIP हो, कैमरे लगे हुए हो, फलां फलां, ये सारी चीज़ें ये बात के मामलात हैं। असल मसला है अकीदा और उस पर अमल और सिर्फ कमली वाले से प्यार करना। बस ये नज़रिया हमारे अंदर हो तो इंशाल्लाह हर चीज़ कामयाब होगी। तो आज की हमारे महफ़िल पाक का जो मौजू है वो इस तरह था कि शान सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, नबी के यारों की बात करेंगे आज इंशाल्लाह। और मैं ये भी अर्ज़ करता जाऊँ कि अगली महफ़िल पाक हमारी जो होगी ना इंशाल्लाह वो हज़रत पीरान पीर दस्तगीर हुज़ूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान इमाम हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आपके बेटे हज़रत साबिर आज़म मुत्तकी आज़म गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा जान परदादा जान रहमतल लिल आलमीन के प्यारे प्यारे, उन्होंने बुलाओ उधर, बुलाओ इंशाअल्लाह तबारक व तआला, साबिर आज़म मुत्तकी आज़म वली आज़म और कलूबो अजहान के मालिक व पेशवा, आशिकों के परवर, आशिकों के रहनुमाओं रहबर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंशाअल्लाह आपका उर्स पाक है जी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप तशरीफ़ रखें जी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके उर्स पाक की इंशाअल्लाह तबारक व तआला विजदानी महफ़िल पाक इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे ज़ौक़ व शौक़ से होगी। तो तमाम अहबाब प्यारे प्यारे इमाम की पाक बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए लाजमी तशरीफ़ लाएँ। आइए गुफ्तगू की जानिब चलते हैं। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान की एक आयत मुक़द्दसा, पहला पारा है, दूसरा रुकू है, आयत नंबर है उसकी 12। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व इज़ा कील लहुम, और जब काफिरों को कहा जाए, जब कुफारे मक्का को कहा जाए, गैर मुस्लिमों को कहा जाए कि ईमान लेकर आओ, आमीनू ईमान लेकर आओ, किस तरह ईमान लेकर आना है? फरमाया कमा आमन नास, जिस तरह ईमान लोग लेकर आए हैं, जिस तरह लोग ईमान लेकर आए तुम भी क्या करो, इस तरह ईमान लेकर आओ। अब उस टाइम लोग कौन थे जो ईमान लेकर आए थे? अल्लाहु अकबर। कौन लोग थे उस टाइम? सहाबाए किराम थे ना। अब सहाबियों का ईमान कैसा होता है? अब आपने सिर्फ कुरान को देखना है और मेरे साथ साथ सफर करते चलना है। कुरान पाक को जरा थोड़ा सा समझ लें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान लेकर आओ, इस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह प्यारा अबू बकर ईमान लेकर आए हैं, इस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह फारूक आजम लेकर आए हैं, इस तरह मानो जिस तरह मौला उस्मान ने माना है, इस तरह मानो जिस तरह हजरत मौला मुर्तजा ने माना है, इस तरह मानो जिस तरह तलहा और जुबैर ने माना है, इस तरह मानो जैसे खुबैब और साद अबी बिन वकास ने माना है, इस तरह मानो जिस तरह अबू ज़र गुफ़ारी और सुलेमान फारसी ने माना है, इस तरह मानो जिस तरह हजरत वैसे करनी ने माना है। इसलिए आज इनका जिक्र करेंगे। कुरान हमें किस तरह कहता है कि सहाबा ने किस तरह माना, तुम भी इस तरह मानो। लेकिन कुफारे मक्का आप जानते हैं बड़े खबीस हजरात थे, बड़े लाइन हजरात थे। उन्होंने आगे से क्या कहा? वो आगे से कहने लगे कालू, वो तमाम के तमाम बोले अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, क्या हम माने? किस तरह माने? आमनुस्सुफहा, माज़अल्लाह जिस तरह ये बेवकूफ लोग ईमान लेकर आते हैं,
अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा को बेवकूफ कहा, बुरा भला कहा सहाबा किराम को, और क्या कहा, हम बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए, इन्हें क्या पता है किसको कहते हैं दुनियादारी। हम जनाब यारी बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वाले, बड़े बड़े जनाब खूबसूरत कपड़े लिबास पहनने वाले, ये बेचारों को क्या पता, जो चादर लेते हैं वो उतारते हैं, उतार के कभी नबी की बारगाह में पेश कर देते हैं, कभी नबी वुजू कर रहे होते हैं तो हाथ नीचे करके खड़े रहते हैं, कभी नबी रीठ निकालते हैं, ये निकाल के बदलों पे मल लेते हैं, कभी नबी बाल उतारते हैं, ये बाल बरकत के लिए अपने घरों में रख लेते हैं, नबी ने कहते खड़े रहो, ये खड़े रहते हैं, नबी कहे बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं। ये कैसी गुलाम सी जिंदगी है। कहा इनसे ना पूछो कि ये नबी पाक से क्यों सवाल करते हैं, कभी अबू बकर से तो पूछ कि तू ऐसी हरकतें करता क्यों है, अबू बकर से तो पूछ, खड़ा होने का हुक्म देते हैं तो खड़ा रहते हैं, बैठने का हुक्म देते हो तो बैठे रहते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस तरह अपने कमीज का कपड़ा बना के अपनी आंख के अंदर फेर रहे हैं, कभी इस तरफ फेरते हैं। हजरत फारूक आजम तशरीफ लेके आए, मौला फारूक आजम ने पूछा, कहा प्यारे अबू बकर भाई ये अपनी आंखों को क्यों तकलीफ देते हो, क्यों अपनी आंखों में कपड़ा मारते रहते हो। कहा मैं इनको कहता हूं उठ के बैठा करो, तुझे नहीं पता मदीने वाला आने वाला है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मदीने वाला आने वाला है, जरा जाग के बैठो। ये अबू बकर का प्यार है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम किसको माने, माज़अल्लाह नबी को इस तरह माने जिस तरह ये बेवकूफ मानते हैं। कुरान ने एक मसला बता दिया हमें, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, कुरान पाक सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, कोई दाएं बाएं नहीं आपने होना, सिर्फ मेरी जानब रहना आपने। कुरान पाक ने एक मसला हमें बता दिया कि जो सहाबा को कहे बुरा भला, जो सहाबा पे बकवास करे, वो चाहे किसी गद्दी का पीर ही क्यों ना हो, वो बेवकूफ तो हो सकता है, कभी बंदा मोमिन नहीं हो सकता, कभी ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला वो होगा जो वहां पे अपनी गर्दन झुकाता हो जहां पे अबू बकर अपने कदम रख के आता है, जहां पे मौला उमर ने अपने कदम रखे हैं, जहां पे मौला उस्मान ने कदम रखे हैं, जहां पे मौला मुर्तजा ने अपने कदम रखे हैं, वहां पे अपना सर झुकाने वाला हो, वो कामिल बंदा मोमिन होता है, वो मोमिन होता है, याद रखना। लेकिन आगे से अल्लाह ने क्या किया, देखो प्यार, देखो कुरान का अंदाज। उन्होंने कहा था ना नबी के सहाबा को बुरा, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया अला खबरदार, अला खबरदार। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, प्यारे महबूब घबराना नहीं है, खबरदार ये जो तेरे यारों को बेवकूफ कह रहे हैं ना, असल में ये खुद बेवकूफ है, ये असल में बेवकूफ है। ये तेरे यारों को जो बुरा भला कहता है, तेरे यारों में कोई नुक्स नहीं है, बल्कि असल में नुक्स किन में है, ये लोग नुक्स वाले हैं, ये ऐब वाले हैं। कुरान ने फिर बता दिया, और यार जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहे, नबी का यार कोई नहीं बुरा हो सकता, बल्कि ये नबी के गद्दार जरूर बुरे हो सकते हैं। हमने अकीदा क्या रखना है कि कमली वाले का हर यार निराला है, घरबार निराला है, दरबार निराला है। हमने ये नजरिया रखना है बस। हर सहाबी नबी, बुलंद आवाज से बोलिए, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। ये नजरिया, ये अकीदा जो बुजुर्गों ने गुट्टी मिला मिला के, कह लो हमारी गुट्टी में ये चीजें शामिल कर दी हैं। तो आइए, ये था कुरान पाक। जो सहाबा को बुरा कहे उसको कुरान बुरा कहता है, सहाबा को बुरा नहीं कहता, बल्कि सहाबा के बारे में क्या फरमाया, इस तरह ईमान लाओ कमा आमन नास, जिस तरह लोग ईमान लाए हैं। अब लोग कौन ईमान लाए, ये जरा सुनिए। पहली हदीस पाक, हजरत सय्यदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वाइल असलमी के घर, वाइल बिन साहमी के घर मजदूरी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं उसका। आप जानते हैं कि जो बेचारा मजदूरी करने वाला हो ना, उसने बड़े ख्वाब पाल रखे होते हैं, उसने बड़े अपने जहन के इंतजामात बना रखे होते हैं कि यार तनख्वाह मिलेगी, ये भी काम करूंगा, ये भी काम करूंगा, ये भी काम करूंगा। ये तो तनख्वाहें अमीरों की जुड़ती हैं ना, गरीब तो बेचारे की आने से पहले ही पता चल जाता है फला फला जगह में मैंने पैसे देने होते हैं, पता है ना आपको। अच्छा, अमीर की तनख्वाह बड़ी अजीब होती है, वो कंप्यूटर पे टाइप करके बता देते हैं जनाब फला बैंक में से आपकी तनख्वाह मिलेगी, बैंक ही जाना पड़ेगा जनाब आपको, उधर से उठता है दूसरी बैंक में चला जाता है, ऑफिस से उठ के तनख्वाह ले आता है। लेकिन कभी गरीब की तनख्वाह पे गौर करो ना, बेशक शाम को 600 या 300 लेने वाला हो, जब मालिक जेब से निकाल के पैसे देता है ना, तो वो इस तरह बेचारा अपने हाथ साफ करके कहता है जी बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह जी। समझ रहे, ये जिंदगी का मजा होता है असल में। ये वो करोड़ों बैंक अकाउंट में रख के भी आसानी के साथ सुकून की जिंदगी नहीं बसर कर रहा, ये 300 की मजदूरी लेकर जनाब यारी जिंदगी सुकून के साथ गुजार रहा है। ये
इंतहाई सुकून की ज़िंदगी है। अब हज़रत खुबैब ने भी दिल में सोचा था कि यार काम मैंने दयानतदारी से किया है, काम मैंने अच्छे तरीके से जो करना था मैंने कर दिया है, अब जब शाम को पैसे मिलेंगे फ़लाँ को दूंगा, फ़लाँ को दूंगा। बच्चों के साथ भी बातें की हुई होती हैं, भी पैसे मिलेंगे तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करूंगा। जब शाम का वक्त आया ना, तवज्जो मेरी तरफ, शाम का वक्त आया, हज़रत खुबैब ने अपना काम मुकम्मल किया, मकान बना दिया, आपने मजदूरी की करके वाइल साहमी के पास चले गए, जाके फरमाने लगे मैंने काम मुकम्मल कर दिया है। तो उसने कहा जी मुझे पता है आपने काम मुकम्मल कर दिया है। कहा फिर हुजूर मेरी मजदूरी दे। आका का फरमान है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथों में दे दी जाए। समझ रहे हो आप बात? कहा हुजूर मेरी मजदूरी दे। आगे से उसने क्या कहा, जरा बड़ी तवज्जो के साथ, वाइल साहमी आगे से कहने लगा तनख्वाह दूंगा, पैसे दूंगा मैं तुझे, लेकिन शर्त एक है, वो शर्त मान लो, पैसे ले जाओ। उसने कहा कौन सी शर्त है जनाब? अब जरा देखो, ख्याल करो, मजदूर ने अपना सामान बांध के अपनी बगल में दिया हुआ हो, हाथ मुंह धोया हुआ हो, घर जाने के लिए रेडी हो, तनख्वाह के मामले में बातें आ रही हो, जरा तसव्वुर करो। और आगे से कहने वाला ये कहे कि तनख्वाह तब दूंगा जब मेरी एक शर्त मानोगे। तो पूछा बताओ शर्त क्या है? कहा शर्त यह है जो कलमा पढ़ते हो ना इसको छोड़ दो, कलमा नहीं पढ़ना, मदीने वाली सरकार से अपना ताल्लुक तोड़ दो, फिर तनख्वाह मिलेगी। हजरत वालिद सामी फरमाते मैं बैठा हुआ उठ के खड़ा हो गया, मोहम्मद वालों के अंदाज निराले हुआ करते हैं, समझ आई कि नहीं? तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फरमाया मैं उठ के खड़ा हुआ, उठ के मैंने कहा ओ वाइल सामी, अफसोस की बात है तूने मेरी 600 की दिहाड़ी, मेरी थोड़ी सी मजदूरी और मेरा इतना बड़ा ईमान का मोली जनाब अली तूने थोड़ा सा लगाया है, तो तूने तो मोली बड़ा कम लगाया है, मेरा ईमान तो बड़ी बात है। तो अगर मदीने वाली की बात है ना, तो क्या हुआ, जहां पहले बच्चे भूखे रहते थे, आज एक रात और सही मुझे बात समझ आ गई है कि तनख्वाह बात यहां से नहीं मिलेगी, तू यहां से तनख्वाह बंद कर, वहां से मदीने वाले का सदका अल्लाह ने मेरा रिज्क का इंतजाम फरमाया हुआ होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये आप बात याद रख लें, मैंने वैसे समझाया हुआ है सभी स्टूडेंट को, लेकिन फिर आज तवज्जो से सुन ले, कारी साहब ने नारा लगवाया तो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया है। हालात बहुत माड़े हैं इस टाइम, हालात इस तरह के हो चुके हैं कि हम अगर सोशल मीडिया पे बैठ के दीन की भी बात करते हैं, सरकार की ख़त्म नबूवत की, तो हमारे अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कभी फेसबुक अकाउंट 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 24 घंटों के लिए, फिर 30 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है कि इन्होंने कादियानियों के खिलाफ बात क्यों की है। एक होता है काफिर, जहन में रखना, एक होता है काफिर, एक होता है मुर्तद काफिर। कादियानी काफिरों से भी बड़े कुत्ते और जालिम इंसान है जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बकवास करते हैं, ये ज़हन में रखो। और जब भी कभी ताजदार खत्म नबूवत का मसला आए, सरकार की नबूवत की बात हो और नारा लग रहा हो, सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ दिल से बुलंद आवाज से जितनी निकले निकालो। इसलिए कि पीर मेरे निशा साहब से किसी ने पूछा था, हुजूर आप बड़ी खत्म नबूवत की बात करते रहते हैं, डर नहीं लगता कोई फायर मार देगा, कोई जनाब अली आपको गोली मार देगा, आपको खत्म कर देगा कोई? फरमाया खत्म करना मामूली सी बात नहीं है मोहम्मद के गुलामों को, इसलिए कि मुझे मेरे ताजदार आका ने बताया है कि पीर मेरे अली शाह साहब फरमाने लगे, कहा मेहर अली जो हमारी खत्म नबूवत के लिए काम करता है, याद रखना उसकी कंड कभी खाली नहीं होती, बल्कि मदीने वाले का दस्त अक़दस उसकी पेशानी और कंड पे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का हुआ करता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलहु 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 फक्तुलहु। इसलिए जब भी खत्म नबूवत की बात है रायत नहीं करनी, हम हर महफिल में खत्म नबूवत की बात करेंगे, हर महफिल में ताजदार आका की खत्म नबूवत की बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ 2-3 मौजू हमें जरा चलाने दें इंशाल्लाह। अगला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, फिर हजरत सैयदना सिद्दीक पाक का, इंशाल्लाह सिद्दीक पाक से हमने शुरू हो जाना है, फिर इंशाल्लाह आपको पूरी
कादियानियत की इस तरह जनाब अली लाम तान सुनाएंगे, चीर फाड़ करके दिखाएंगे, ने बताएंगे कि जब रजा खानी कोई बोलता है ना, जब रजा के दस्तरखान पे बोलने वाला, तो फिर जनाब बोलेगा यहाँ और आवाजें इंशाल्लाह फिर रबवे से आया करेंगी, चीखें इंशाल्लाह वहां से आएंगी, चीखें वहां से आएंगी। क्यों? जब मोहम्मद अरबी का गुलाम इधर बोलेगा ना ताजदार खत्म नबूवत, तो वहां रब्बे की जमीन भी लर्जेगी कि जनाब अली आज फैसलाबाद से छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर कह रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह हम मौजू करेंगे इंशाल्लाह। जरा हमें अभी चलने दें, तरतीब आ रही है। आइए अब बात करते हैं दूसरी हदीस पाक। हजरत खुबैब ने फरमाया तूने तो हमारा मुल लगाया ही बड़ा थोड़ा है। अब इसी रवायत को ज़हन में रखो, आ जाओ फिर कुरान की तरफ। मानना इस तरह जिस तरह हजरत खुबैब ने माना है, मानना इस तरह है, मानना इस तरह है, मानना इस तरह है जिस तरह खुबैब ने माना है। और यार सहाबा तो बड़ी दूर की बात है, सहाबा बड़ी दूर बात है, बड़ी दूर बात है। आओ एक और बात करता जाऊं। इमाम अहले सुन्नत, कुश्ता इश्क और रिसालत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम इल्म व हिकमत, इमाम मुनाजरा, सुल्तानुल मुनाजरीन, सुल्तानुल मुहक्किकीन, सुल्तानुल मुजद्दिदीन, सुल्तानुल मुदक्किकीन, सुल्तानुल उरफा, सुल्तानुल उशका, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम क्या फरमाते हैं? आपके पास एक बंदा आया, आ कहने लगा हुजूर फलां जगह पे एक शहर है, शहर का नाम है नानपारा, वहां के एक बहुत बड़ा बादशाह है, और बादशाह की शान में जो भी बंदा कसीदे लिख के भेजता है ना, शेर भेजता है, बादशाह बड़ा खुश होता है और बड़े नाम व इकराम देता है। तो हुजूर आप भी कोई शेर व शायरी करें, आप भी तो शेर व शायरी कर लेते हैं, तो उसकी शान में कोई कसीदा लिख के भेज दें, फिर उम्मीद है वो भी आपको बड़े ताइफ देगा, बड़े तोहफे देगा। इमाम अहमद रज़ा ने वाकई में एक तोहफा लिखा, आपने वाकई में एक कलाम लिखा, और क्या कलाम लिख के आखिर पे क्या फरमाया, उसका सिर्फ आखिरी जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की शान पे जब हम कलम उठाते हैं तो हमारे कलम फिर लिखते हैं, जब किसी गैर की तरफ कलम उठाते हैं हमारा कलम इजाजत नहीं देता कि हम किसी और की शान लिखें। जब माना आका को है तो फिर तारीफ भी सिर्फ मदीने वाले की हुआ करेगी, शान भी सिर्फ मदीने वाले की हुआ करेगी, मकाम भी सिर्फ मदीने वाले का हुआ करेगा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से जो हमें इश्क नसीब हुआ है, वो इश्क कैसा है? फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हुस्न के प्यारे महबूब के हुस्न का क्या कहना, कमाल हुस्न हुजूर है कि ये खार जो है यही फूल है जो खार से दूर है। फरमाते हैं हर फूल के साथ कोई ना कोई कांटा जरूर होता है, मुस्तफा वो फूल है जिनके साथ कांटा ही कोई नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां के नक्शे जहां नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की शान में आखिर में ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की मोहब्बत हमारे सीनों में ऐसी है कि जो हमें दीन अता हुआ है, वो दीन ये नहीं कि जनाब मेरा दीन पारा इना नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। फरमाते मैं जब भी कलम उठाता हूं तो अहमद रजा का कलम मुस्तफ़ा की शान लिखता है। कहीं जनाब अली ये नान पारा के जितने भी बादशाह उनकी शान में कभी मेरा कलम नहीं उठता, कभी मकाम नहीं इनका बयान करूंगा तो सिर्फ मुस्तफ़ा का बयान करूंगा। तो ये अब बताओ कि कुरान कहता है जिस तरह इन्होंने माना है आपने क्या करना है, इस तरह मानना है। आइए दूसरी रवायत, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल है कि जो अपनी माँ से इतना प्यार करते थे कि पूरे मक्के के अंदर आपकी मोहब्बत मशहूर थी कि माँ का बड़ा फरमा बरदार है और माँ इसकी भी बड़ी बात मानती है। और आपने देखा होता है कि जिसके साथ मोहब्बत हो फिर थोड़ा मान भी तो होता है ना, बंदा मान के साथ क्या भी देता है, ये काम कर नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ नाराज हूं, ऐसी बातें हो भी तो जाती हैं। सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ, सिर्फ आपने देखना मेरी तरफ है, बस बड़ी मेहरबानी करके होता है ना मान। अब हजरत साद बिन अबी वकास ने इस्लाम कबूल कर लिया, आपकी वालिदा ने गुस्सा कर लिया कि बेटे ने इस्लाम कबूल क्यों किया, मेरा बेटा क्यों मुसलमान हुआ। तो वालिदा ने आगे से क्या कहा, एक दिन बैठे बैठे कह दिया, भाई भी बैठे हुए हैं बाकी और सभी घर में बैठे कह दिया, साथ अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, ताल्लुक तब होगा जब तू कलमा छोड़ के आ जाएगा। अगर तूने कलमा ना छोड़ा तो मैं खाऊं पीऊंगी कुछ नहीं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आ गया, मां नढाल हो चुकी है। लोगों ने चौकों बाजारों गलियों में बातें करनी शुरू कर दी कि वो जो प्यार करता था मां के साथ, उसकी मां ने उसे बुलाना छोड़ दिया है, उसकी मां उसे बुलाती नहीं है, मां का गुस्ताख बन चुका है माज़अल्लाह। लोग ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू हो गई। तीसरा दिन जब हुआ ना, शाम हुई, तवज्जो मेरी तरफ, शाम को घर आए हजरत साद,
वालिदा के पास आके बैठ गए। जब वालिदा के पास बैठे ना तो आके कहने लगे मैंने एक बात करनी है आपसे, मैंने एक बात करनी है आपसे। वालिदा के दिल में ख्याल आया कि लगता है बर्फ पिघली है, लगता है पत्थर दिल में हुआ है। भाइयों जितने भी भाई बैठे उन्होंने भी कान उठाए कि आज देखो साद क्या कहता है, लगता है बात मान लेगा माँ की। 3 दिन गुजर गए। अब साद ने जो जुमले कहे ये कुरान पे हाथ रख के कहता हूं कि इससे ऊपर मुझे इश्क ही नहीं बयान करना आता यार, आका पे ईमान ही नहीं बयान करना आता। साद ने हाथ जोड़े माँ की बारगाह में और अर्ज करते हैं मैं कभी ना एहसान ये आपका चुका सकूंगा कि आप मेरी माँ है, आपकी वजह से मैं इस दुनिया में हूं, कभी एहसान नहीं पूरा कर सकूंगा। लेकिन बात सीधी सी है, एक दिन गुजरा आपने खाना नहीं खाया, दूसरा दिन गुजरा आपने खाना नहीं खाया, तीसरा दिन गुजरा आपने खाना नहीं खाया, आज तीसरे दिन से आप बीमार होकर बेहोश हो रही हैं, खाना नहीं खा रही। लेकिन मैं एक बात करता जाऊं, साद फरमाने लगे, फरमाया तू तो मेरी एक माँ है, अगर 1000 माएं तेरे जितना प्यार करने वाली हो, मुझे बार बार मोहम्मद से रोके तो याद रखना खाना खाना तो खाओ, मोहम्मद अरबी की गुलामी अब हमसे नहीं छूटती, मोहम्मद अरबी की गुलामी अब हमसे नहीं छूटती। वो फौरन खड़ी हुई, उसने कहा यार ये तूने तो कहानी का रुख ही चेंज कर दिया है, मैं तो समझी थी बर्फ पिघली हुई होगी। जब उठ के चले लगे ना तो वालिदा ने कहा जाना है जाने दो, जाओ खाना ले आओ मेरे लिए। सब लोग हैरान हो गए कि 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, अब जवाब मिला और कह रही है खाना खिलाओ, खाऊंगी। उन्होंने पूछा खाना क्यों खाना चाहती हो, तुम्हें तो चाहिए तो खाना छोड़ दो। साद अबी बिन वकास की वालिदा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि जब साद ने ये कहा ना कि मैंने मोहम्मद पाक को नहीं छोड़ना, तो मैंने दिल में तसव्वुर किया कि जब ये मुझसे प्यार करता था ना तो बस मुझसे ही करता था, बस मुझसे ही प्यार करता था। अब इसने ये ठान ली है कि प्यार सिर्फ मदीने वाले से करना है, प्यार सिर्फ आका से करना है। जब उनसे प्यार करना है ना तो बस अब ये नहीं देखेगा आगे मैं हूं कि कौन है, ये उनसे प्यार करेगा। और मुझे भी सबक दे गया कि अगर तू इज्जत चाहती है ना तो तू भी उसी मदीने वाले की गुलाम बन जाया कर, उसी मदीने वाले से प्यार कर। ये सहाबा का कीदा कुरान का इस तरह मानो, आमन नास जिस तरह इन लोगों ने माना है, जिस तरह इन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, बुलंद आवाज ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहु 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 फक्तुलहु। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आइए सिर्फ आखिरी रिवायत बयान करते हैं और गुफ्तगू को कंप्लीट करते हैं। फरमाया आमन नास, इस तरह मानना है जिस तरह इन लोगों ने माना है। अब लोगों ने किस तरह माना कि आपने 2 रवायतें सुनी, आइए तीसरी रवायत पढ़ते हैं। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालिदा उम्मे यासिर और आपके वालिद मुकर्रम, ये 2 इस्लाम के सबसे पहले शहीद हैं जो मक्का में सबसे पहले शहीद किए गए। समझ आई कि नहीं आई? हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मुकर्रमा हजरत उम्मे यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप बाजार में जा रही हैं, अबू जहल आगे से मिल गया। अबू जहल ने पूछा किधर जा रही हो? उम्मे यासिर फरमाने लगी मैं अपने महबूब की बारगाह में जा रही हूँ, नबी की बारगाह में जा रही हूँ। तो उसने जब सुना तो बड़ा गुस्सा हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आए दिन हमें छोड़ते जा रहे हैं, उधर मिलते जा रहे हैं, आए दिन छोड़ते जा रहे हैं, उधर मिलते जा रहे हैं। और याद रखा करो मेरी बात दोस्तों, जब ये नजर आए ना कि कोई लोग किसी का साथ छोड़ के दूसरी जानिब भाग की जानिब जा रहे हैं तो उन्हें गलत मत कहा करो। कभी तन्हाई में बैठ के ये भी सोचो कि हमारा ताल्लुक इन्होंने क्यों छोड़ दिया है, हमारी बैठ के इन्होंने क्यों तरक कर दी है। समझ आई कि नहीं आई? अगर हक की बात करोगे तो यकीन मानो हर बंदा छोड़ दे तो गुजारा हो सकता है, अल्लाह छोड़ दे तो गुजारा नहीं होता। ये ज़हन में रखना, बस बात अल्लाह की किया करो, अल्लाह ना किसी को छोड़े। समझ, दुनिया छोड़ती है छोड़े,
सिर खसमा खाए जनाब अली, जो मर्जी करे, बस अल्लाह का दर जो है हमने नहीं छोड़ना। हजरत उम्मे यासिर को कहने लगा अबू जहल, कहा तूने मैंने कितनी बार समझाया है कि ना जाया करो उधर, तुम क्या जाती रहती हो उधर बार बार। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला आगे से फरमाया, फरमाने लगे, आप फरमाती हैं, कहा मैं अपने पूरे दिल से ये बात कर रही हूं कि तू मुझे बार बार रोकता रहेगा और मैं बार बार कमली वाले की बारगाह में जाती रहूंगी, मैं वहां से जाना छोड़ूंगी नहीं। वही तो एक दर है जिससे दर भी मिला है, उस दर के अलावा है कौन सा दर जिसे छोड़ के किसी और दर पे जाए। कोई दूसरा मोहम्मद पाक जैसा दिखाओ तो सही। हम रबवे और कादियान के कुत्ते को तो तब माने जब मोहम्मद पाक से नजर हटाए। हमारी नजर तो मदीने वाले से ही उठ के किसी और की तरफ नहीं जाती। हम किस तरह मान ले उन्हें? हम नहीं मानते। जूते के साथ जो लगने वाले मट्टी का करोड़वां हिस्सा है, हम यहाँ कादियानी कुत्ते, हम गुलाम अहमद कादियानी को उससे भी कमतर समझते हैं। हमारा थूक भी उससे पाक है जो मोहम्मद अरबी का नाम लेता है। और हम तुम जैसे कुत्तों को तो तब माने अगर कभी हमने दर यार का छोड़ के उठे हुए हो। हमने कभी अपने यार का दर छोड़ा हो तो तुम्हें माने? हम तो उन्हें मानते हैं जिन्होंने दर पे बिठाया और बिठा के ऐसा पटा डाला और पटा डाल के चाबियां ही जनाब दरिया में फेंक दी कि ये यहां से कभी उठ के ना जाए। तेरे जो दर से जाऊं तो लोग बेवफा कहें मुझे, तेरे जो दर से जाऊं लोग बेवफा कहें मुझे, तेरे सिवा किसी और के गीत गाऊं तो लोग बेवफा कहें मुझे। मैंने तो माना ही सिर्फ तुझे है, अब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो माना ही तुझे है। अब लोग कुछ भी कहें हम ना जाएं दर तेरा छोड़कर। उन्हें माना खैर से काम लिल्लाहिल हम्द, हम दुनिया से मुसलमान गए। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। याद रखना मनसब नबीया फक्तुलहू मनसब नबीया फक्तुलहू मनसब नबीया फक्तुलहू मनसब नबीया फक्तुलहू। आई समझ नहीं? इस तरह मानना है आमन अन्नास, जिस तरह ये लोगों ने माना है। अब उसने क्या किया देखो, उसका जुल्म और सितम देखो। उसने 2 ऊंट मंगाए, ऊंट मंगाने के बाद आपकी एक टांग इस ऊंट के साथ बांधी, एक टांग दूसरे ऊंट के साथ बांधी। इस ऊंट को कहा इधर जाओ, इस ऊंट को इधर जाने को कहा। अब 2 टुकड़े जिस्म के करके रख दिया हजरत उम्मे यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। तो लेकिन आखिरी दम तक भी जुबान पर यही कलमा, उन्हें जाना उन्हें माना, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये नजरिया, ये अकीदा होना चाहिए हमारा कि हमने मोहम्मद अरबी को मानना कैसे है। तो इसलिए फरमाया इस तरह मानना है जिस तरह इन्होंने माना है। तो सहाबा हमारे लिए आइडियल है, सहाबा हमारे लिए सब कुछ है, सहाबा का अकीदा है तो हम हैं। आप कोई भी हदीस पाक पढ़े तो हदीस हमें क्या कहती है? काला अबू हुरैरा, काला अबू बकर सिद्दीक, काला इब्ने मसूद, काला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। हर हदीस से पहले सहाबी का पता, हर हदीस से पहले सहाबी रसूल का नाम, हर हदीस से पहले सहाबी रसूल का नाम। तो इससे पता चलता है दरे मुस्तफ़ा पे जाना है तो दरे सहाबा से होके ही जाना है, दरे सहाबा मान के जाना है। इनके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो इसलिए मेरे अहबाब, आपने हमेशा ये अकीदा रखना है। और आखिर पे सिर्फ 2 नारे लगाने हमने और गुफ्तगू को समेटना है। सहाबा की बात है तो हर सहाबिये नबी, 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 हर सहाबिये नबी।